बे 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 बे, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी गर्म क्यों हो? हेलो 120। बे बे, मुझे डराओ मत। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं यह सब मेरी गलती है। पहले मैंने काम पर बहुत ध्यान दिया, तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया। मैंने जुआन से सब कुछ साफ कर दिया है। भविष्य में भी हम नहीं मिलेंगे। इतनी सारी घटनाओं के बाद। क्या तुम्हें कोई समस्या है? माफ कीजिए, ऑफिस बंद हो चुका है। लाइटें बहुत पहले बंद हो गई है। तुम भी देखो, अभी कितना समय हो गया है। अगर ओवरटाइम भी कर रहा होता तो अब तक छुट्टी हो जानी चाहिए थी। सच में कोई नहीं है। हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। धन्यवाद। बे बे, तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा हूँ। कितना समय हो गया है? तुम अभी भी ओवरटाइम कर रहे हो? मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, तुम सो जाओ, मेरा इंतजार मत करो। मैं काटता हूँ। तुम्हारी पत्नी ने चेकिंग के लिए फोन किया था? वह विदेश से ग्रुप लेकर वापस आई है। क्या करें, पता नहीं कब बिजली आएगी। तो ओवरटाइम ही करते रहो। माफ करना, तुम्हें अपनी पत्नी से झूठ बोलवा दिया। घर जाकर तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? क्या दिक्कत होगी? वह वैसे भी मेरे ओवरटाइम करने की आदी है। वैसे तुम कौन सा गेम खेलना पसंद करते हो? मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और खेल लेता हूँ। क्या तुम किंग ऑफ फाइटर्स खेल सकते हो? हाँ, आओ यहाँ खेलते हैं। दिलचट्टा। कहाँ है? वह मेज के नीचे है। चला गया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम इतने बड़े हो, दिलचटे से भी डरते हो। मुझे परवाह नहीं, तुम इसे जल्दी से हटाओ। सच में चला गया। विश्वास नहीं होता तो पीछे देखो। देखा, मैंने झूठ नहीं बोला ना। ज़ेंग लिफैंग, तुमने मुझे धोखा दिया। माफ करना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। समझाने की कोशिश मत करो। चलो हम इस खूबसूरत पल को संजो लें, ठीक है? लेकिन मेरी पत्नी है। तुम दुकान पर आकर मुझे देखा करो, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। बिजली आ गई है, मैं पहले चलता हूँ। तुम कल रात कहाँ गए थे? कल मैं ऑफिस में लेट तक काम कर रहा था, देर हो गई तो वहीं सो गया। मैं कल रात तुम्हें ऑफिस में ढूंढने गया था। तुम कब गए थे? मुझे कैसे पता नहीं चला? तुम अभी आंखें खोलकर झूठ बोल रहे हो ज़ेंग लिफैंग। तुम झूठ बोलने के लायक ही नहीं हो। सच सच बताओ, तुम कल रात आखिर कर क्या रहे थे? कंपनी का पहला चरण प्रेजेंटेशन, हम जेपी से हार गए। इस साल कंपनी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, घाटा हो सकता है। इसलिए मैं परेशान था और बार में पीने चला गया। नहीं सोचा था कि नशे में धुत हो जाऊंगा और बार में ही सो जाऊंगा। सुबह तक सोता रहा। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें लेने आ सकती थी।
तुम अभी टूर से लौटी हो। तो तुमने मुझे झूठ बोलना बेहतर समझा? मैं तुम्हारे दिमाग में क्या है? इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ। झूठ बोलकर मुझे गुस्सा दिलाना जरूरी था? माफ करना, मैंने उस वक्त इतना नहीं सोचा। छोड़ो। जल्दी से कमरे में जाकर थोड़ा सो लो। ये लकड़ी का दिमाग। सिर्फ कंप्यूटर में अच्छा होने से क्या फायदा? सोचने में इतना बेवकूफ। ली फैंग, लंच का टाइम हो गया है। नहीं, मेरे पास बहुत जरूरी प्रोग्राम लिखना है। मेरे पास खाने का टाइम नहीं है। तो मैं कुछ अच्छा खाना लेकर आता हूँ, हम साथ खाएंगे। नहीं चाहिए, तुम परेशान मत हो, मुझे सच में भूख नहीं है। अभी के लिए इतना ही, बहुत काम है। मुझे यकीन नहीं होता कि खाने का भी टाइम नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या चल रहा है? यहाँ आकर बस फोन ही देख रहा है। मेरे साथ खाना नहीं खाता, अकेले यहाँ आकर खा रहा है। तुम कैसे आ गए? तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं? मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था? मैंने देखा कि तुम्हें देखा नहीं है। खुद यहाँ आकर अकेले खा रहे हो। मेरा प्रोग्राम अटक गया था, थोड़ा बाहर घूमने का मन किया। शायद कोई आइडिया मिल जाए, इसलिए मैंने मन बदल लिया। मन बदल लिया? तो तुम मुझे वापस खाने के लिए क्यों नहीं बुला सकते थे? मुझे कैसे पता चलता कि तुमने खाना खाया है या नहीं? यह सिर्फ एक काम का लंच है, इतना जटिल क्यों बना रहे हो? तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्या सच में ऐसा है? नहीं तो और क्या हो सकता है? लो तुम्हारा खाना, तुम क्या खाना चाहोगे? गुस्से से पेट भर गया है, नहीं खाऊंगा। सार्वजनिक जगह पर क्या तुम अपनी छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं हो सकते? तुमने यहाँ किससे खाने का वादा किया था? सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम थोड़ी देर में देख लेना और कौन आता है। तुम नहीं खाओगे तो मैं खुद खा लूंगा। वेटर, आ गया। नमस्ते। मुझे भी उसी तरह का एक सेट दीजिए। माफ कीजिए, यह सेट अभी खत्म हो गया है। कुछ और लेंगे? तो छोड़ो, मुझे और कुछ नहीं खाना। ठीक है। तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत उबाऊ हो? एक पल खाना, एक पल नहीं। क्या तुम सोचते हो पैसे से तुम किसी को भी हुक्म दे सकते हो? तुम्हें लगता है तुम दूसरों से बेहतर हो? आज तुमने क्या खा लिया है? मैंने किसी को हुक्म कब दिया? जब से मैं टूर से वापस आया हूँ। मैंने देखा है कि मैं जो भी कहता हूँ वह गलत होता है। जो भी करता हूँ वह गलत होता है। तुम्हें मुझसे क्या समस्या है? सीधे कहो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या शक है? सिर्फ मैं ही यहाँ खाना खा रहा हूँ, तुमने देख लिया। और कौन आएगा? तुम्हारी पत्नी इतनी कठोर है। तुम पर बड़ी मेहरबानी है। बताओ, मैं तुम्हें पहले क्यों नहीं मिला? सूरज पश्चिम से निकल आया है। आज इतना सजधज क्यों कर रहे हो? सच करना बुरा है? यह तुम्हारा सम्मान करने के लिए है। मैंने सिर्फ 2 बातें कही थी। तुम इतने तनाव में क्यों हो? अगर तुम्हें मेरा सजना पसंद नहीं तो मैं साधारण कपड़े पहन लूंगी। बात करने में इतना घुमाव क्यों? मेरा यह मतलब नहीं था। तुम मेरी बात को गलत क्यों बता रहे हो? अगर तुम्हारा यह मतलब नहीं था तो तुमने ऐसा क्यों कहा? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या मैं तुमसे 2 मजाकिया बातें नहीं कर सकती?
तुमने फोन किया, तुमने क्यों नहीं उठाया? तुमने मुझे क्यों फोन किया? तुम्हारी पत्नी पास में है। तो मेरे बात दोहराओ। क्या? बस मेरे बात दोहराओ। बॉस्टैंग से अगले हफ्ते की बात थी ना? आज दोपहर मेरी सास का जन्मदिन है। दोपहर को एक लंच है। तुम मुझसे सहयोग की बात करना चाहते हो? मैं पूछता हूँ कि क्या यह ठीक है? ठीक है, जल्दी से पूछ लो। बॉस मुझसे सहयोग के बारे में बात करना चाहते हैं। क्या यह ठीक है? आज ही क्यों चुन लिया? वीकेंड पर है, क्या किसी और दिन नहीं हो सकता? जियांपिंग ने मुझे यह बताया था। उन्होंने कहा कि मैं इस मेहमान का अच्छे से ख्याल रखूं, अगर किसी और दिन के लिए टाल दूं तो। चलो छोड़ो, जल्दी से बात कर लो। जल्दी से रेस्टोरेंट आकर मिलो। ठीक है, मैं समझ गया। तो फिर बाद में मिलते हैं। यह बहुत स्टाइलिश है और बूढ़ापन भी नहीं दिखता। क्या तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं हो? अब बिजनेस भी संभालने लगे हो। अब क्लाइंट की जरूरतें बदलती रहती हैं, दोनों तरफ से संदेश पहुंचाने के बजाय खुद ही जाकर क्लाइंट की बात सीधे समझ लेना बेहतर है। सही कहा, संदेश आते जाते गड़बड़ हो जाते हैं। हाँ, अगर गलती हो गई तो बहुत परेशानी होगी। तो तुम्हें अच्छे से करना होगा। तुम जरूर कुछ बड़ा कर दिखाओगे। अगर बिजनेस में कुछ समझ न आए तो मेरे भाई से पूछ लेना। मेरा भाई बिजनेस में माहिर है। ठीक है, मैं समझ गया। फिर मैं चलता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानते हो मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, और फिर भी मुझे कॉल करके बुला लिया। मैं तुम्हें मिस कर रही थी। मिस करना ठीक है, लेकिन इतनी बेढंगी हरकत नहीं करनी चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी पत्नी की नाक के नीचे गलत काम करना मजेदार है? मजेदार क्या है? मेरा तो दिल का दौरा पड़ने वाला था। तो फिर तुम वापस चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें दिल का दौरा पड़े। मुश्किल से बाहर निकला हूँ। बेवकूफी होगा जो वापस जाकर खुद को फंसाएगा। मतलब तुमने मेरे साथ रहने का फैसला कर लिया? तुम्हें क्या लगता है? आज छुट्टी है, मुझे बाहर घुमाने ले चलो। तुम कहाँ जाना चाहती हो? यह तो मैंने तुम्हें सौंप दिया, बस मुझे बेच देना मत। मेरी हिम्मत नहीं है, बॉस्टैंग। आओ, देखो यह फोटो कैसी लगी। बहुत अच्छी लग रही है। मॉडल ही इतना अच्छा है तो फोटो कैसी भी ले लो, अच्छी ही लगेगी। लेकिन अकेले फोटो खींचना बोरिंग है। चलो हम दोनों साथ में एक फोटो ले लेते हैं। नहीं, मैं फोटो में अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है तुम डर रहे हो। मैं किस बात से डरूंगा? पत्नी का डर। किसने कहा? तो साबित करो, हम दोनों की सेल्फी लेते हैं। लेते हैं? किससे डरना है? आओ। देखो, मैंने कहा था मैं फोटो में अच्छा नहीं लगता। कितना बुरा लग रहा है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। फोटो मुझे भेजो। गाड़ी में चढ़ने के बाद भेज देना। देखो अगला फोटो नहीं है। मैं तुम्हारी 2 और फोटो लेता हूँ। हाँ, जो हो है। चलो। चलो चलो। यहाँ। ठीक है। आओ आओ आओ, साइड में हो जाओ। तुम उस चट्टान पर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी 2 और फोटो लेता हूँ। सावधान। हो गया। तुम थोड़ा और पीछे खड़े हो जाओ। जल्दी हाथ दो, ऊपर आओ। ली फैंग, मुझे बहुत डर लग रहा है। वापस जाकर क्या बताऊंगा? हेयर ड्रायर तुम्हारे पास है? मुझे दो, मेरे बाल खोल दो, जल्दी करो। फिर उस कंघी को लो, मेरे उलझे हुए बालों को खोल दो, बस। हल्के से करो।
माफ करना। ऐसे नहीं, मुझे दो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे करो। मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारा ख्याल। कुछ पीना चाहोगे? कॉफी के साथ मिठाई मिलती है ना? यह कूपन तुमने नहीं खरीदा, है ना? क्या कूपन जिसने खरीदा है उसे ही इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो तुम किस तरह की कॉफी पीना चाहोगे? मेरे पति जो पीते हैं वही मैं पीऊंगी। हमारी दुकान में बहुत सारे ग्राहक आते हैं। पता नहीं आपके पति कौन है? मेरे पति ने आपकी दुकान में इतने सारे कूपन खरीदे हैं। वे यहाँ के नियमित ग्राहक होंगे, आपको नहीं पता? क्या वह तुरंत असर दिखाने वाले शख्स हैं? ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें। जियांपिंग, क्या बात है? तुम हाल ही में क्या कर रहे हो? वो बॉस टैंग कौन है? मैं सच कह रहा हूँ, मैं बस वो खाना नहीं खाना चाहता, तो बस काम का बहाना बना लिया। मेरी माँ का जन्मदिन हो और तुम्हें भी खाना नहीं खाना है। तुम लोगों की बातचीत में मैं कहाँ पे बताऊँ? मैं वहां जाकर क्या करूंगा? और अगर गलत बोल दिया तो बस मुस्कुराते रहना पड़ेगा, और अगर गलत बोल दिया तो बीबी की डांट सुननी पड़ेगी। सच बताओ, तुम और बीबी के बीच कुछ तो गड़बड़ है? कुछ नहीं, पति पत्नी में झगड़े तो होते ही हैं। तुम फालतू की टेंशन मत लो। बीबी के साथ गलत मत करना। तुम्हारी बात का स्टैंड ही गलत है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने बीबी के साथ गलत किया? वो थोड़ी लापरवाह है, हर चीज को हल्के में लेती है, लेकिन अगर उसे कुछ गलत लगा तो फिर ये मामला साधारण नहीं रह जाता। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तुम कहाँ की बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं और बीबी बस एक दूसरे के लिए सही नहीं है। एक साथ रहते रहते झगड़े तो होते ही हैं, बस इतना ही। चलो मीटिंग के लिए चलते हैं। रुको, तुम ऑपरेशन में जाओगे, मैं वापस आकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। जल्दी आना, मैं बहुत नर्वस हूँ। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब की सर्जरी माइक्रो सर्जरी है। दूसरे लोग आराम से बच्चे पैदा कर लेते हैं और मुझे ये सर्जरी करवानी पड़ रही है। इतना निराश मत हो, पॉजिटिव रहो। देखो कितने लोगों को सर्जरी करवानी पड़ती है और फिर भी बच्चे नहीं हो पाते। तुम्हारी सर्जरी के बाद तुम फिर से बच्चे पैदा कर सकती हो। तुम्हें क्या पता, छोटी सर्जरी है तो तुम कर लो। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लीहन कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? छोड़ो, पहले से ही कह दिया था। उसने काम का बहाना बना लिया और साथ नहीं आया। शायद वाकई में व्यस्त हो। व्यस्तता की भी एक सीमा होती है। मैं उसके लिए बच्चा पैदा कर रही हूँ। आगे जाकर बच्चा जेंग का होगा, यिंग का नहीं। तुम सही कह रही हो। मैं जियांपिंग से कहूंगा कि वो उसे सबक सिखाए। शायद वो दोनों मिल गए हों। ऐसा कैसे हो सकता है? जियांपिंग तुम्हारा भाई है, वो कैसे भी हो तुम्हारा ही साथ देगा। मत भूलो, मेरा भाई भी एक आदमी है। कहावत है, भाई हाथ पैर हैं, औरतें कपड़े। कपड़े गंदे हो जाए तो फेंक दिए जाते हैं। हम जैसे कपड़े खो जाए तो बेहतर कहाँ मिलेगा? वैसे भी हम महिलाएं मिलकर काम करें तो आदमियों को संभालना मुश्किल नहीं होगा। मिस यिन बीबी, कृपया मेरे साथ आइए। घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ।
कैसा लग रहा है? ठीक हो? ध्यान रखना, ध्यान रखना। कैसा लग रहा है? क्या आप लेटना चाहेंगी? डॉक्टर, स्थिति कैसी है? जो दाई फैलोपियन ट्यूब पहले बहुत ब्लॉक थी, वो अब खुल गई है। अभी बिस्तर पर आराम करें और देखें। अगर कोई तकलीफ नहीं होती है तो आप घर जा सकती हैं। आपका धन्यवाद। आपने बहुत मेहनत की। बच्चा पैदा करना इतना आसान नहीं है। चाहना आसान नहीं है, न हो पाना भी आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, ये आदमी क्यों नहीं समझते? हम औरतों की तकलीफ को यह ली फैंग भी बहुत ज्यादा कर रहा है। मैं उसे फोन करके तुम्हारी तरफ से काटती हूँ। वांग किंग, नहीं नहीं, मत कहो। बहुत दर्द हो रहा है। बीबी की सर्जरी कैसी रही? सर्जरी के बाद असहजता तो होती ही है, लेकिन उसके मन में शायद ज्यादा तकलीफ होगी। क्या बात है, ली फैंग तो गया ही नहीं। बीबी अकेली गई थी। नहीं, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। शादी से पहले तो खजाना होते हैं, शादी के बाद खास हो जाते हैं। यह आदमी बिल्कुल बेहुदा है, ली फैंग कहता है। उसके पास बड़े डेटा का प्रोजेक्ट प्रस्तावित करना है। जिया वेन, तुम यहाँ कैसे? कैसा रहा? क्या वेन को मिल गया? मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें यही बताने के लिए। मैंने सुना कि एक महिला सहकर्मी से कूद रही है, तो वो तुरंत उसे बचाने चला गया। कौन सी महिला सहकर्मी? वही बड़े डेटा प्रोजेक्ट की डायरेक्टर। यह तो फायर ब्रिगेड का काम है, बचाना। क्या वेन को यह करना चाहिए? बहुत अजीब बात है। जो करना चाहिए वह नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए वह करने दौड़ पड़ते हैं। हर आदमी ऐसा नहीं होता। कम से कम मैं तो ऐसा नहीं हूँ। तुम तो वही करते हो जो करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। कौन है? और कौन होगा? मत उठाओ, उठाओगे तो मजाक किरकिरा हो जाएगा। ठीक है। फिर आ गया। बंद कर दो। नहीं कर सकते, हमें बड़े डेटा का प्रस्ताव तैयार करना है। बहुत से ग्राहकों से संपर्क बनाए रखना है। मैं नहीं मानती, आज तुम मेरे हो। कोई भी चीज हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जल्दी फोन बंद करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है। आओ। पियो पियो, आओ। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। क्षमा करें। नहीं, 5507 नहीं। शून्य 8। नहीं, पहुंच गए। आओ। सावधान, सीढ़ियां हैं। सावधान, पति जी, बेड यहां है। चक्कर आ रहा है। बेबे, इतनी रात को अभी तक सोए क्यों नहीं? भैया, तुम कहाँ हो? बिल्कुल घर पर हूँ, सोने की तैयारी कर रहा हूँ। क्या हुआ? तुम्हें पता है, इतनी रात हो गई है, सुना चाहिए। फिर यहाँ क्यों आए? इतना काम दे दिया क्या ज्यादा है? और कहते हो नहीं, अभी तक दिखाई नहीं दिया। नहीं, कुछ मीटिंग्स तो अवॉइड नहीं की जा सकती, यही बात है। क्या वो ज्यादा पीकर कहीं सो गया है? ली फैंग पहले कभी शराब नहीं पीता था। वह सेल्समैन भी तो नहीं है। तुमने उसे इतनी मीटिंग्स क्यों दी? ठीक है, मैं समझ गया। आगे से उसे कम मीटिंग्स दूंगा। ठीक है? अच्छा,
अब मैं उसे फोन करता हूँ, ठीक है? फोन करके जल्दी घर भेजता हूँ। फोन करने की जरूरत नहीं, मैंने किया तो उसने उठाया भी नहीं। फोन बंद है। शायद बैटरी खत्म हो गई हो। नहीं हो सकता, ली फैंग हमेशा पावर बैंक लेकर चलता है। कौन जाने वह क्या कर रहा है। तुम जल्दी सो जाओ, मैं कल ऑफिस में उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा, ठीक है? अच्छा, फिर बात करते हैं, बाय। मैं विनती करती हूँ, इस बार मुझे छोड़ दो। जब मैं जो काइवेन से शादी कर लूंगी, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं दे सकूंगी। हुशाशा, मुझे लगता है तुम्हें अभी तक स्थिति समझ में नहीं आई। जो काइवेन तुमसे शादी नहीं करेगा, इस ख्याल को दिल से निकाल दो। कुछ मत बोलो, कल मेरे पास चली आओ, बाकी की कोई बात नहीं। सच में बर्बाद हो गई। मैंने उसे पूरी तरह नाराज कर दिया। मैंने उसे परेशान कर दिया। यह पैसे की बात नहीं है। मुझे बस जयपुर छोड़ना है। मेरा करियर, मेरा प्यार, सब खत्म हो जाएगा। तुम समझते हो, मैं उससे हार नहीं सकता। XUAN। जल्दी उठो। तुम उठ गए। हम यहाँ कैसे आए? कल रात हमने कुछ किया। कल रात तुम बहुत ज्यादा पी गए थे। मुझे जकड़ लिया, छुड़ा नहीं पा रहा था। हे भगवान, तुम मानने से इनकार तो नहीं करोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कल रात बहुत ज्यादा पी गया था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जिम्मेदारी जरूर लूंगा। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी की जरूरत नहीं। बस मुझे अपने दिल में रखना। मैं बदमाश हूं, मैं इंसान नहीं। मैंने इतनी देर संभाला, लेकिन आखिरकार खुद पर काबू नहीं रख पाया। ठीक है, बस करो, तुम घर जाओ, कपड़े बदलो और ऑफिस चले जाओ। तो मैं पहले ऑफिस चला जाता हूं। तो मैं चलता हूं।
तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? डॉक्टर ने आराम करने को कहा। तुम बीमार हो? मैंने फैलोपियन ट्यूब सर्जरी करवाई। माफ करना, मैं हाल में बहुत व्यस्त था। तुम्हारी सर्जरी कैसी रही? तुम कल रात कहाँ गए थे? मैं क्लाइंट के साथ पार्टी में था, नशे में था। फिर स्नानघर में रात गुजारी। सिर्फ शराब की गंध नहीं, परफ्यूम की भी है। सच बताओ, क्या हुआ था? क्लाइंट ने महिला साथी को लाया था, उन पर परफ्यूम था, शायद मुझे लग गया। मुझे जल्दी कपड़े बदलने हैं, मैं ऑफिस जा रहा हूं। मैं पहले ऑफिस चला जाता हूं। माफ करना, देर हो गई। जारी रखो। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। दोपहर के बाद फिर मिलते हैं। दोपहर हो गई है, अभी क्यों आए? मुझे नींद आ गई थी। लीफेंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम हाल में बदल गए हो? किसी और की तरह हो गए हो। मैं कैसे बदल गया? आज सुबह बीवी ने फोन करके बताया कि तुम कल रात पूरी रात नहीं आए। कहाँ गए थे? हमारे घर की कामकाज की बातें वह हमेशा तुमसे शिकायत क्यों करती है? ये हमारे घर का मामला है। अब मैं तुम्हारा भाई हूँ और बेबी मेरी बहन है। शुरुआत में तुम दोनों की मुलाकात मैंने ही करवाई थी, है ना? मैं निजी मामलों को कामकाज में नहीं लाना चाहता। जब तुम जानते हो तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम बाहर कैसे मस्ती करते हो, लेकिन काम पर इसका असर नहीं होना चाहिए। अगर काम पर असर पड़ा तो मैं तुम्हें बता दूं, तो मुझे माफ नहीं करना। लीफैन, क्या करूं? मुझे एक तस्वीर मिली है, हम दोनों की साथ वाली। तुम्हें भी मिली है? हाँ, क्या करें? अगर हमारा रिश्ता सामने आ गया, तुम्हारी पत्नी मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। पहले शांत हो जाओ। मेरी पत्नी को शायद अभी तक पता नहीं है। अगर उसे पता होता तो उसके स्वभाव के हिसाब से वह पहले ही शोर मचा देती। लेकिन किसी ने हमें तस्वीर भेज दी है, तो तुम्हारी पत्नी को भेजना सिर्फ समय की बात है। अगर उसने मेरे खिलाफ कुछ किया तो मेरा तो खैरियत ही नहीं है। क्या करें? पहले रोना बंद करो। ऐसा करो, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलने आता हूं। फिर हम आमने सामने बैठकर सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। जियांपिंग, लीफैंग, रात को साथ खाना खाएंगे। मैं इन दिनों घर पर ही खाना खा रहा हूं। घर पर खाना खा रहे हो तो आज रात बाहर नहीं खा सकते, ठीक है? यही तय है। वैसे भी मैं अकेले खाना खाकर बहुत बोर हो जाता हूं। ठीक है, तुम्हारा इंतजार करूंगा। पुरानी जगह। बेबी, आज जियांपिंग ने ट्रीट दिया है। तुम जो चाहो ऑर्डर करो, उसके साथ जरा भी शर्माना नहीं। जो चाहो ऑर्डर करो। मुझे भूख नहीं है। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो?
मुझसे नाराज मत हो, मैं अगली बार हर मुश्किल को पार करके तुम्हारे साथ अस्पताल जाऊंगा, ठीक है? तुम्हें लगता है मैं इसलिए नाराज हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ अस्पताल नहीं गए? तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते। तो फिर किस बात की नाराजगी है? कल रात मैं घर नहीं आया था, मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया। तुम और क्या चाहते हो? तुम हमेशा अपने झूठ को छुपाने की कोशिश करते हो। तुम्हें थकान नहीं होती? मैं क्या झूठ छुपा रहा हूँ? तुम क्या कहना चाहते हो? पहली बार मैंने तुम पर भरोसा किया, दूसरी बार मैं खुद ही मूर्ख और बेवकूफ था, लेकिन तीसरी बार कभी नहीं होगा। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब है मैंने तुम्हें धोखा दिया? मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया? ज़ेंग लिफेंग, तुम्हारी बाहर कोई औरत है, बस मान लो ना। क्या बोलना भूल गए? मुझे पहले से ही शक था कि तुम्हारा कोई अफेयर है। क्या बॉस्टन? क्या स्नांकर? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम किसी और के साथ होटल भी गए हो। तुम्हें कैसे पता चला? चोरी करके मुंह भी नहीं पोंछते, मुझे कैसे नहीं पता चलता? वाह, तुमने मुझ पर जासूसी करवाई है। तुमने मेरी जांच करवाई है ना? वो तो क्या, नहीं तो क्या, बस इतना पता है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे कहने को कुछ नहीं। तुम क्या चाहते हो, बोलो। किससे डरते हो? तलाक। बस करो बेबी, क्या बोल रही हो? ये 2 शब्द इतनी आसानी से बोल दिए। भैया देखो इसका रवैया, उसे हमारी शादी की कोई परवाह ही नहीं। कृपया कोई कुछ न बोले, बस शांति से ये खाना खा लो। तुम भी सोचो, उसने तुमसे शादी क्यों की? मैंने सोचा था वह ईमानदार है, पर तुम तो बेचैन हो। तुम बस करो ली फैंग, आओ ऑर्डर करते हैं। पहले ऑर्डर करो, देखो क्या खाना है। मैं नहीं खाऊंगी। बेबी, तुम बहुत आगे निकल गई हो। क्या कर रहे हो? बस अच्छे से खाना खाओ। ये क्या कर रहे हो? तुम एक पत्नी हो, क्या तुम इतनी जिद्दी नहीं हो सकती? अगर पत्नी बहुत जिद्दी होगी तो पति क्या करेगा? चाहे वो कितना भी शांत हो, विद्रोह करेगा, समझी? अगर उसे तुमसे सांत्वना नहीं मिलेगी तो वो बाहर ढूंढेगा। भैया क्या मैंने कम बदलाव किए हैं? मुझे पता है उसमें समस्या है। मैंने इतना सहा, आज सामने लाया। मैंने उसके लिए बचा लगाने की कोशिश की। मैं अकेले अस्पताल गई ऑपरेशन के लिए। देखो उसका रवैया, माफी मांगने का भी दिल नहीं। अभी उसका व्यवहार तुमने देखा ही है। समस्या तो उसकी है, पर वह मुझसे भी ज्यादा गुस्से में है। बस करो बेबी, मैं सोच रहा था हम सब एक साथ खाना खाएं। बहुत सी बातें खुद ही ठीक हो जाएंगी। देखो तुम अभी क्यों बोल रही हो? सार्वजनिक जगह पर क्या कर रही हो? थोड़ा संयम रखो। ली फैंग वही रास्ता चल रहा है जो मैंने चुना था। अभी तुम जो भी कहोगी वो सुनेगा नहीं। उसे थोड़ा समय दो, खुद समझ जाएगा। अगर तुम्हें वो नतीजा नहीं मिलेगा जो तुम चाहती हो तो? इतनी समझदार लड़की हो, ये क्या कर रही हो? मेनू देखो, नहीं तो पैक करके ले जाओ। खाना नहीं खाएंगे। मेरा पैर, तुमने दर्द दिया। तुम ठीक हो? तुम मेरे घर क्यों आए हो? मैं तुम्हें याद कर रहा था। तुम बहुत दिनों से मुझसे मिलने नहीं आए, क्या तुम मुझे दरवाजे पर ही छोड़ दोगे? लेकिन यह मेरा घर है, तुम अचानक क्यों आ गए? अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? तो तुम भी मुझे याद करते हो, बस डरते हो, है ना? जुआन जुआन, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा कोई भविष्य नहीं है। तुम जाओ। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है कि ली फैंग हाल ही में बहुत अजीब है। पहले घर नहीं आता था, अब पूरे दिन ऑफिस नहीं जाता। आंखें खाली, मन कहीं और। तुम्हें नहीं लगता कि उसे कोई डिप्रेशन हो गया है? ऐसा क्यों हो गया? पहले झगड़े के बाद से ही वह ऐसा हो गया है। तुम्हें नहीं लगता कि उसके लिए मनोवैज्ञानिक को दिखाना चाहिए? मुझे लगता है कि तुम्हें खुलकर बात करनी चाहिए, नहीं तो डॉक्टर के पास जाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। सच? मुझे नहीं पता, क्योंकि तुमने भी मुझसे सच नहीं कहा, इसलिए मैं तुम्हें और सलाह नहीं दे सकता। तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता।
असल में मैं और लीफैंग बहुत दिनों से अलग कमरों में सो रहे हैं। वह अभी किस हाल में है मुझे सच में नहीं पता। अलग कमरों में सोना? ऐसा कैसे हो सकता है? पति पत्नी में झगड़े होते हैं, लेकिन अलग कमरों में कैसे सो सकते हैं? अलग सोने से रिश्ते ठंडे पड़ जाते हैं। वह खुद गेस्ट रूम में सोता है, मैंने उसे मजबूर नहीं किया। क्या मुझे अब उससे वापस आने के लिए माफी मांगनी चाहिए? बीबी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं उससे तलाक नहीं ले सकता, इसलिए मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकता। तुम मान लो कि तुम मुझे कभी जानती ही नहीं थी। अच्छे से किसी और के साथ जीवन बिताओ। मुझे शुरू से ही पता था कि तुम्हारी पत्नी है। लेकिन मैं अपने दिल पर काबू नहीं रख पाई। मैं पहले ही डूब चुकी हूँ। अब तुम कहते हो मैं तुम्हें भूल जाऊं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो मैं तलाक नहीं ले सकता। मैंने तुमसे तलाक नहीं मांगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे नजरअंदाज न करो। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। तुम उससे नहीं मांगोगे तो पति पत्नी से सिर्फ रूममेट बन जाओगे। उसकी और देखभाल करनी चाहिए। अगर हालात ठीक नहीं है, जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं उसकी परवाह करता हूँ, इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। ऑफिस ने मुझे क्लाइंट के लिए फाइल भेजने को कहा, मैं उसे घर भेज आया। मैं सच में नहीं कर पा रहा। पता है, इन दिनों मैं रोज बुरे सपने देखता हूँ। मैं सच में 2 नावों पर पैर नहीं रखूंगा। यह तुम्हारे साथ भी गलत है और बेबे के साथ भी। तुम जाओ, अपनी खुशी ढूंढो। हम यादों को दिल में दफन कर देंगे, फिर कभी नहीं उठाएंगे। नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे मत भगाओ, ठीक है? जल्दी अंदर आओ। तुम्हें क्या हुआ? चेहरा इतना उदास क्यों है? तबीयत ठीक नहीं? बुखार तो नहीं है? मुझे भूख लगी है। फ्रिज में सुबह का बना खाना है, माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेना। मैं माइक्रोवेव का खाना नहीं खाना चाहता। तो मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देती हूँ। नहीं चाहिए, मुझे अभी सैंडविच खाना है। तुम बच्चों जैसे हो, भूख बर्दाश्त नहीं होती। अगर तुम नहीं लाना चाहते तो मैं खुद ले आऊंगा। तो मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। जल्दी जाओ, जाओ, जाओ। मैं जा सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जल्दी करो। जाओ, जल्दी करो, जल्दी। तो मुझसे मिलने आना। सावधान रहना, किसी न देख ले। नर्स, नमस्ते। इस कमरे की मिस टोंग कहाँ गई है? उन्होंने ड्रिप लगवा ली है और चली गई है। धन्यवाद। आपका फोन स्विच ऑफ है।
तुम वही बियर हाउस का वेटर नहीं हो? क्या संयोग है? मैं यहाँ दोस्त से मिलने आया था। तुम क्या खरीद रहे हो? मेरे पति को सैंडविच खाना है, मैं उनके लिए चुन रही हूँ, लेकिन पता नहीं उन्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है, इसलिए मैं उन्हें फोन करने वाली थी। ऐसे मैं तुमसे कह रही हूँ, ये स्वाद बहुत ही लजीज है। पता नहीं मेरे पति को पसंद आएगा या नहीं। तुम ट्राई करके देख सकती हो। तो मैं 2 लेकर ट्राई करती हूँ। अच्छा हुआ मुझे मिल गया, वरना बेबी को पता चल गया तो फिर तो बवाल हो जाएगा। लो। शुक्रिया। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये स्वाद पसंद है? मैं अभी बेकरी में थी, वहाँ बियर हाउस की वेट्रेस मिली, उसने रेकमेंड किया था। आ गए? मीटिंग नहीं थी क्या? इतनी देर से क्यों आए? मूड खराब था, थोड़ा घूमकर आया। क्या हुआ है? तुम्हें बताऊंगा अभी तो समझोगे नहीं, फालतू टेंशन मत लो। तो खाना खा लो पहले। मुझे भूख नहीं है, प्रोग्राम में प्रॉब्लम आई है, सोचना चाहता हूँ। प्रॉब्लम वही रहेगी, पेट भरकर फ्रेश हो जाओ, फिर चेक कर लेना। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, समझ में नहीं आता क्या? मैं बहुत परेशान हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ। तुम खा लो। ये तो बहुत गंदी बात है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जुआन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी मदद करो, वरना मेरी तो खैर नहीं, तुम और गहरे फंसते जाओगे। मुझे डर है तुम गलत रास्ते पर चलते जाओगे, ये दोस्ती से बड़ा प्यार वाली बात है। जुआन नरमी से मान जाती है, जबरदस्ती से नहीं। जुआन मैं छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, यही एक मौका है पूरा बिग डेटा प्रोग्राम फाइनल करने का, वरना मुझे निकाल दिया जाएगा। अगर बॉस छो को पता चल गया तो कि मैंने किसी और का प्रोग्राम चुराया है, वो मुझ पर केस कर देगा, सारा नुकसान भरने को कहेगा। क्या तुम देख पाओगे कि मेरी माँ की पेंशन की पूंजी ऐसे ही उड़ जाए? मैं वादा करता हूँ, अगर इस बार बच गया तो मैं कोई बहाना बनाकर रिजाइन कर दूंगा। और जेंग लीफांग का मामला सिर्फ हम 3 ही जानते हैं। तुम सच में रिजाइन कर दोगे? ये सच में मेरी आखिरी मदद है तुम्हारे लिए। इस बार अगर तुमने वादा तोड़ा तो माफी नहीं मिलेगी। तुम चिंता मत करो, बस इस बार बच जाऊं। मैं जेंग लीफांग को परेशान नहीं करूंगा। प्लीज बस वैसा ही करो जैसा हमने बात की थी। हुशाशा, जुआन है क्या? तुम एक्स को ढूंढ रहे हो तो मेरे फोन पर क्यों मार रहे हो? उसका फोन बंद है, मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा, इसलिए तुम्हें कॉल किया। ठीक है, मैं पूछती हूँ कि क्या वह तुमसे बात करना चाहती है? XUNXM, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? LFNG, माफ करना, मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हो गया। रोना बंद करो, जल्दी से मुझे बताओ, यह सब क्या हो रहा है? LFNG, मैं सच में डर गई हूँ। अगर मेरे पापा को पता चला कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पहले दुखी होना बंद करो, मुझे यहाँ के काम को खत्म करने दो, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगी। उसने क्या कहा? उसने कहा कि जब काम खत्म हो जाएगा तो मुझसे संपर्क करेगा। XUNXN, धन्यवाद। तुम सच में मेरी अच्छी दोस्त हो, शुक्रिया।
बेबी बेबी। तुम इतनी जल्दी ऑफिस जा रहे हो? घर से फोन आया, मेरी माँ को थोड़ी तकलीफ है, मुझे वापस जाना होगा। कृपया जिनपिंग को मेरी छुट्टी के बारे में बता देना। क्या मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए? नहीं, पहले मैं अकेले जाकर देख लेता हूं। तो मैं चलता हूं। हेलो, एलिफेंजी कहाँ है? क्या एलिफेंजी घर पर है? उसने कहा कि तुम्हें तकलीफ है, इसलिए वह तुम्हें देखने गया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने ऐसा क्यों कहा? बहुत बेईमानी है। कंपनी में फोटो लगा दी। उस औरत को सामने लाना होगा और सबक सिखाना होगा। उसे पता चलना चाहिए कि दूसरों के पति को बहकाने का क्या नतीजा होता है। बस बस, ज्यादा मत बोलो। क्या तुम नहीं देख रहे कि बेबी कितना दुखी है? अगर मैं 2 बात नहीं बोलूंगा तो मुझे बुरा लगेगा। देखो बेबी कितनी अच्छी पत्नी है, और जेडन जी एलिफेंट जी ने ऐसा काम कर दिया। उसकी अंतरात्मा कुत्ते ने खा ली है। तुम पहले जल्दबाजी में निष्कर्ष मत निकालो। पहले एलिफेंट जी से मिलकर सारी बात पूछ लेते हैं, ठीक है? और क्या पूछना है? फोटो झूठी कैसे हो सकती है? मैं बूढ़ा आदमी भी जानता हूँ कि फोटो एडिट की जा सकती है। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता? एडिट करने के लिए भी किसी की जरूरत होती है। अगर एलिफेंट जी बाहर नहीं रुका होता तो किसी को यह फोटो लेने का मौका नहीं मिलता। मम्मी पापा, बेबी, क्या एलिफेंट जी के बारे में कोई खबर मिली? उसके फोन पर कॉल किया, लेकिन वो बंद है। हमारी कंपनी और बॉस लियू की तरफ से फोटो मिल गई है। मुझे लगता है कि सामने वाला लीफैंग को मार डालना चाहता है। जियानपिंग, तुम ये बताओ कि ये लीफैंग क्या इस बात के खुलने के डर से छुप गया है? भागकर वह जिंदगी भर छुपा रहेगा क्या? मुझे इस औरत को घूमना ही है। दोनों को सबक सिखाऊंगी। इतना गुस्सा मत करो, पहले थोड़ा इंतजार करो। लीफैंग को ढूंढने के बाद ही बात करेंगे। हाँ हाँ, वो बीबी। रात को खाना यहीं खा लो, लोग ज्यादा होंगे, मूड अच्छा रहेगा। हाँ, साथ में खाना खा लो। नहीं चाची, मेरा मन नहीं है। मैं लीफैंग का इंतजार करूंगी। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। ये इतनी जल्दी दुकान बंद क्यों कर दी? लेकिन जियान यिंग कंपनी के कर्मचारी दुकान पर शराब पीने आए थे। उन्होंने बताया लीफैंग को एक औरत के साथ बिस्तर पर की फोटो मिली है। पूरी कंपनी को पता चल गया है। ये क्या हो गया? मैंने भेजी थी क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर कोई पहचान लेता तो मैं आगे शादी कैसे करूंगी? तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैंने ज़ेंग को अच्छी तरह समझ लिया है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि सच बोल दे, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। शायद इसके बाद तुम अपने प्यारे ज़ेंग लिफैंग से शादी कर पाओगी। तुम सिर्फ लीफैंग से बदला लेना चाहती हो। मुझे बहाना मत बनाओ। हाँ, मैं उससे बदला लूंगी। जिसने मेरा प्रोग्राम ठीक करने में मदद नहीं की, अपनी मर्जी से किया। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। तुमने लीफैंग को बर्बाद कर दिया। तुम्हें इससे क्या फायदा होगा? मैं इसे जीवन मरण का सवाल कहती हूँ। शायद ये नतीजा हम दोनों के लिए अच्छा होगा। मैं समझ गई हूँ। तुम सिर्फ अपनी परवाह करती हो। तुम कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचती। तुम्हें सब पता चल गया। जियानपिंग ने फोन करके बताया। मैं ट्रैवल एजेंसी गई तो पता चला कि तुमने छुट्टी ले ली। इसलिए खास तौर पर तुमसे मिलने आई हूँ। पहले ही शादी नहीं करनी चाहिए थी। कोई भी अच्छा आदमी एक सच्चे दोस्त के बराबर नहीं होता। ऐसा क्यों कह रही हो? तुम और लीफैंग इन 2 सालों में काफी अच्छे से रहे हो ना? अच्छा होने से क्या फायदा? वह बाहर की औरतों के साथ सो रहा है। शायद वह सिर्फ एक पल की गलती थी।
जब वह समझ जाएगा तो वापस आ जाएगा। तुम्हें कैसे पता कि वह सिर्फ एक पल की गलती थी? क्या वह इन दिनों सुधर नहीं गया था? क्या वह रोज समय पर घर नहीं आ रहा था? 2 दिन ठीक रहे, फोटो आ गई ना? मेरे अनुसार जिसने फोटो भेजी है वह जानबूझकर तुम्हारे रिश्ते में दरार डालना चाहता है। तुम जितना उससे झगड़ोगी वह उतना ही खुश होगा। बेबी, मैंने यह सब देखा है। तुम्हारी भावनाएं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बेबी, ऐसे समय में तुम्हें और मजबूत होना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। मैं तुम्हारी तरह मजबूत नहीं हूँ। मैं मजबूत नहीं हूँ। मैंने समझ लिया है। मैं किसी और की गलती का दंड खुद क्यों भुगतूं? गलती लीफांग की है, तुम्हारी नहीं। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? खुद को क्यों सताए जा रही हो? मैंने भी गलती की है, मैं बहुत अहंकारी थी। मैंने तुम्हें कभी ऐसा कहते नहीं सुना। मुझे लगता था वह बोरिंग है, बेवकूफ जैसा। उसे लगा होगा मैं परेशान कर रही हूँ, इसलिए उसने बाहर किसी और को ढूंढ लिया। मैं अच्छी पत्नी नहीं थी, मैं हमेशा उसे नीचा दिखाती थी। मैं उसे बेवकूफ और मूर्ख कहती थी। उसे लगा होगा मैं बहुत परेशान कर रही हूँ। वह सच में बेवकूफ है, सारी गलती मेरी है, मैं बहुत इगोइस्टिक थी। मैंने कभी नहीं सोचा उसे भी इज्जत चाहिए होगी, उसे भी बुरा लगता होगा। बेबी, आज यहाँ तक पहुँचने की वजह सिर्फ मैं हूँ। मैं बहुत अहंकारी थी, मैं इस लायक हूँ। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, सिर्फ यही करके। मैं शाशा को रोक सकती हूँ, वह तुम्हें धमकाएगी नहीं। मैंने तुम्हारा कर्ज उतारा है, अगले जन्म में चुकाऊंगी। मुझे चुकाने की जरूरत नहीं। मेरी बस एक छोटी सी इच्छा है, क्या इच्छा? जो काइवे को कभी पता नहीं चलना चाहिए, तुम्हारी और शाशा की बात। नहीं तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा, वह बर्बाद हो जाएगी। शाशा तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, तुम फिर भी उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? उसने मेरी मुश्किल घड़ी में मेरी मदद की थी। हाँ, उसने जरूरत से ज्यादा कर दिया, लेकिन उसकी मजबूरी थी। अगर तुम उसकी असलियत जानोगी, तुम भी उस पर तरस खाओगी। मैं जानता हूँ तुम मानोगी नहीं, लेकिन बस इसे मेरा उसके प्रति एहसान समझो। अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, तुमसे विनती है। लीफांग, लीफांग इन दिनों कहाँ थी? बस किसी होटल में कुछ दिन रुक गया। मैं हर दिन पश्चाताप कर रहा हूँ। तुम किस बात का पश्चाताप कर रहे हो? कोने में छुपकर किसको दिखाने के लिए पश्चाताप कर रहे हो? मुझे तो एहसास नहीं है, मैंने तुम्हारे और बेबी के साथ गलत किया, माफ करना। ठीक है, बैठो। लीफांग, इंसान गलतियां करता है, लेकिन मत बनो। जो किया उसकी जिम्मेदारी लो, गलती मान लो, बस इतना ही काफी है। वैसे भी बेबी बहुत दयालु है, तुम उससे माफी मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देगी। और सुनो, ये हमारे बड़े डेटा का मामला है, मैं अब पीछे हटने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरी सारी जमा पूंजी, सब कुछ दांव पर लगा दिया है, हमें सफल होना ही होगा। असफलता का कोई विकल्प नहीं। मैंने तुम्हारा व्हाट्सएप देखा, मुझे लगा कि मैं अब और बेकार नहीं बैठ सकता। यही तो मेरा असली दोस्त है। खुशकिस्मती से कंपनी को यह प्रोजेक्ट मिल गया, वरना मुझे मरकर अपने पाप धोने पड़ते। इतना भी गंभीर नहीं है, इतना बोझ मत डालो, जल्दी से काम पर लग जाओ। सुनो जियांग पे, एक बात है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या बात है, बताओ। इतना उदास चेहरा बनाकर क्या कर रहे हो? मैंने कहा वो किसी और को ढूंढ रहा है, तुम्हें ढूंढ रहा है। बेबी को ढूंढने से बेहतर है तुम्हें ढूंढना। क्या बात कर रहे हो इतने खुश होकर? कुछ नहीं,
आज मौसम बहुत अच्छा है ना? बसंत की बहार आ रही है, बेशक अच्छा है। बातें बंद करो, ध्यान लगाओ। गलती होगी तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। आज मौसम बहुत अच्छा है ना? बसंत की बहार आ रही है, बेशक अच्छा है। गलती होगी तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। ज़ेंग लिफैन, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वांकिंग, बेबी, क्या तुम व्यस्त हो? क्या तुम्हारे पास वेनिला रेस्तरां आने का समय है? क्या बात है? बात यह है, मैं प्रकाशन संभालने वाला हूं ना। कुछ काम से जुड़े सवाल हैं जो मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, तुमसे सलाह लेना चाहता हूं। लेकिन अभी मेरे पास कुछ काम है। जब मैं खाली होऊंगा, शायद शाम तक। ठीक है, शाम को मिलते हैं। भाई, क्यों इतनी देर से आए? ट्रैफिक जाम था, माफ करना। कोई बात नहीं। आ गए। बेबी, क्या कर रही हो? ये तो तुम दोनों के बीच सुलह कराने के लिए था। जरूरत नहीं। बेबी, बातें बीत जाती हैं। हाँ, उसे अपनी गलती का एहसास है। एक मौका दे दो। माफ करने के लिए एक शर्त है। बताओ वह औरत कौन थी? मैं कसम खाता हूँ पुरानी बातें खत्म। उसका नाम जानने की कोई जरूरत नहीं। मैं चाहती हूँ तुम बताओ। तुम फिर भी नहीं बताना चाहते। उसकी रक्षा कर रहे हो? इसका मतलब तुम्हारे मन में अभी तक है। बस करो बेबी, ये सब क्यों कर रही हो? उसे अपनी गलती का एहसास है, बस काफी है। हाँ, बस एक मौका दे दो। इसे फ्लू समझो, अब इम्यूनिटी आ गई है। मैं नहीं कर सकती। अब उसे देखकर मुझे घिनाती है। कभी मेरे सामने मत आना। बेबी, स्वागत है। क्या खाना चाहोगी? मुझे भूख नहीं। फिर वही सेट मेनू ले लो जो पिछली बार चाहती थी। आज फिर उपलब्ध है, ले लो। नहीं, मुझे शराब चाहिए। कौन सी शराब? कोई भी चलेगी। ठीक है। तुम वापस क्यों आए? उस लोमड़ी के पास क्यों नहीं सोते? कपड़े लेने आया हूँ। कुछ दिन होटल में रहूंगा। तुम कहाँ रहो, मुझे कोई मतलब नहीं। माफ करना, तुम्हें गुस्सा दिला दिया। कुछ हो तो फोन करना। मेरा फोन हमेशा चालू रहेगा। कल रात खुद टेस्ट किया, सुबह हॉस्पिटल गई। डॉक्टर ने प्रेगनेंसी कंफर्म कर दी। सच में? बधाई हो। मेहनत रंग लाई। आज से खुद का ख्याल रखना। अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बच्चे के लिए भी। किस्मत ने मजाक किया है।
जब मैं और ली फैंग अच्छे थे, मैं चाहकर भी बच्चा पैदा नहीं कर पा रही। अब हम तलाक के कगार पर हैं और अचानक गर्भवती हो गई। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। तुम्हारे मन का दर्द मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बेबी, यह बच्चा आसानी से नहीं मिला। वैसे भी ली फैंग एक सीधा साधा इंसान है, बस एक पल की गलती कर बैठा। अब उसे अपनी गलती का एहसास है। तुम उसे माफ कर दो ना। लेकिन जब भी मैं उसके और उस औरत के बारे में सोचती हूँ, मेरा दिल यह बात मानने को तैयार नहीं होता। तुम चिंता मत करो, अगर मैं ली फैंग से तलाक भी ले लूं, यह बच्चा मैं जरूर पैदा करूंगी। आखिरकार इस बच्चे को गर्भ में लाना इतना आसान नहीं था। मैं जानती हूँ तुम अकेले बच्चे को पालने की क्षमता रखती हो, लेकिन बेबी, क्या तुम्हारा दिल चाहेगा कि बच्चा पैदा होते ही बाप के बिना रहे? सिंगल पेरेंट होने का दर्द सिर्फ आर्थिक नहीं होता। मानसिक पीड़ा आर्थिक कठिनाइयों से कहीं ज्यादा होती है। जियांग और बुबू को देखो, मेरे और जियान पिंग के बीच फंसे हुए। उन्होंने कितनी मासूमियत और खुशियां खो दी हैं। यह सब हम चाहकर भी पूरा नहीं कर सकते। मैं भी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा दुख झेले। इसलिए अगर हो गया है तो इसे आसानी से छोड़ने की बात मत सोचो। ली फैंग ने अपनी गलती की कीमत चुका दी है। तुम उसे एक मौका दो ना। उसका व्यवहार देखकर फैसला करना। वैसे मेरे गर्भवती होने की बात तुम किसी को बताना मत, खासकर ली फैंग को। क्यों? वह तो बच्चे का बाप है। मैं उसके सच्चे मन से लौटने का इंतजार करना चाहती हूँ, अगर सिर्फ बच्चे के लिए। भले ही हम साथ रहें, आगे चलकर फिर दुख ही होगा। सच तो यह है कि ली फैंग ने कोई हद पार नहीं की। हु शाशा ने जानबूझकर उसकी बदनामी की। अब जब सच पता चल गया है तो क्या तुम उसे माफ कर सकती हो? नहीं, मेरा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। भले ही उसने धोखा न दिया हो, उसने मेरी कंपनी को हंसी का पात्र बना दिया, मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं गुस्सा नहीं करूंगी, माफ कैसे करूं? यह कैसा तर्क है? क्या अगर तुम उससे तलाक ले लो तो कंपनी वाले तुम पर हंसना बंद कर देंगे? तुम्हें उसके साथ मिलकर अच्छे से रहना चाहिए, पहले से भी बेहतर। तभी कंपनी वाले तुम पर हंसना बंद करेंगे। क्या मैं ऐसे मान लूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं? लाइफांग के साथ पहले की तरह ही साथ रह रहा हूँ। मैं वाकई ऐसा नहीं कर सकता। मानसिक धोखा शारीरिक धोखे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। यही वो बात है जो मेरे दिल से नहीं निकल पा रही। क्या तलाक वाकई तुम्हारी चाहत है? उसे माफ कर दो, कम से कम वो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो पहले मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने सच में जियान पिंग भैया को माफ कर दिया है? इतने समय बीत गया, अब क्या माफ नहीं किया जा सकता? मैं बात के सामान्य होने की बात नहीं कर रहा, बल्कि दिल से सच्ची माफी की बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए, जियांग पिंग भैया भी तुम्हें ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। दूसरों को समझाना आसान है, लेकिन खुद पर अमल करना मुश्किल होता है। मैं वाकई अपनी ही बातों में फंस गया हूँ। वांग किंग, मुझे थोड़ा समय दो, सोचने दो। इस महत्वपूर्ण समय में सच बोलने के लिए शुक्रिया। तुम अच्छे इंसान हो, मैं शाशा को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। क्या शाशा ने तुम्हें परेशान नहीं किया? हमारी दोस्ती खत्म हो गई। लीज खत्म होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और बियर हाउस का क्या? खरीदार ढूंढ रहा हूँ, सही कीमत मिलते ही बेच दूंगा। तुम्हारे साथ बिताए पल याद आते हैं। माफ करना, इस अकेलेपन में तुम्हारी याद बहुत सताती है। मैं जानता हूं कि याद करने से वो पल वापस नहीं आएंगे। हाँ, अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। लाइफांग को यह जानने की जरूरत नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बियर हाउस बंद करके मैं सू शहर छोड़ दूंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। पता चला कि जितनी भी याद करो, बुरे ख्याल नहीं जाते। तुम्हारा भला हो।
तुम्हारा भी। माफ करना, तुम्हारे परिवार को परेशानी हुई। अपनी खुशी ढूंढो। जरूर ढूंढूंगा, चिंता मत करो। वेटर, एक और बियर लाओ। आ रहा हूं। हेलो, क्या बेबी है? बेबे जी ने छुट्टी ली है। आप कौन? मैं उनके पति हूँ। चॉकलेट भेजने के लिए शुक्रिया, लेकिन क्या आप कुछ और भेज सकते हैं? ज्यादा चॉकलेट खाने से मोटापा होता है। मतलब? बेबे जी नहीं खाती, सारी हम खा जाते हैं। और हाँ, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। अगर बॉस जी ने पूछा तो बोलना मोबाइल पर कॉल करें। ठीक है। बे, तुम्हें क्या हुआ? इतना गर्म क्यों हो रहा है? हेलो, 120। बे, मुझे डरा मत दो। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे पता है यह सब मेरी गलती है। पहले मैंने काम पर बहुत ध्यान दिया, तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। मुझे क्षमा करो। मैंने जॉन के साथ सब कुछ साफ कर दिया है। भविष्य में भी हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। इतनी सारी बातों के बाद मुझे पता चला कि मेरे दिल में सबसे ज्यादा प्यार हमेशा तुम्हारा ही था। कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। मेरे दिल में तुम्हारी जो जगह है। बे, जल्दी से होश में आओ। बस तुम होश में आ जाओ। तुम जो भी मांगोगे मैं मान जाऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। श्रीमान, कृपया शांत रहें। मरीज को आराम करने दें। डॉक्टर, मेरी पत्नी को कुछ तो नहीं हुआ ना? यह फ्लू से हुआ बुखार है, मुख्यतः कुपोषण की वजह से। तुम्हें उसे ज्यादा खाने देना चाहिए। बच्चे को भी भूखा नहीं रखना चाहिए। बच्चा? कौन सा बच्चा? हाँ, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। यहाँ लिखा है कि वह गर्भवती है। कुछ दिन पहले ही अस्पताल में जांच हुई थी तुम जैसे पति को। शायद पता नहीं होगा। बे, तुम होश में आ गई हो। थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो। हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है। तुम गर्भवती हो, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं खुद भी बच्चे को पालने की क्षमता रखता हूँ। मैं बच्चे को तुम्हें बांधने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। यह बहुत पुरानी बात हो गई। तुम मुझे माफ नहीं कर सकती हो। मैंने जॉन के साथ वास्तव में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? क्या तुम कह सकते हो कि तुमने उसके साथ डेट नहीं किया? क्या तुम कह सकते हो कि तुम एक ही बिस्तर पर नहीं सोए? क्या संबंध न बनाने से धोखा नहीं होता? पत्नी, गुस्सा मत करो, सेहत खराब हो जाएगी। मैंने खुद को संभाल लिया है। कम से कम कोई बहुत बुरा नतीजा नहीं हुआ। मैंने तुमसे रिश्ता सुधारने की बहुत कोशिश की। मैं तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करने की सोच रहा था। और तुम किसी और औरत के साथ प्यार में पड़ गए। मैं एक मूर्ख की तरह यह सोच रहा था कि तुम्हें कैसे खुश किया जाए। माफ करना, सच में माफ करना। मुझे पता है कि अब 10,000 माफी मांगने से भी मैं तुम्हारे दिल को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो। हमारे पास पूरी जिंदगी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी भरपाई के लिए। टूटा हुआ शीशा चुकाया जाए तो भी दरारें रह जाती हैं। तुम उसे कैसे ठीक करोगे? मुझे पता है यह बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें साबित कर दिखाऊंगा। मैं कसम खाता हूं,
मैं अब कभी भी XUAN से नहीं मिलूंगा। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? देखो, मैंने उसके सामने सब कुछ खोल दिया है। पत्नी, पत्नी, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? हम फिर से शुरू करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा अच्छा बनने की। हमारे बच्चे को दिखा दो। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा और मेरे बच्चे को भी। बताओ ये सब कौन है? दो एक्साइओज ही। यिन परिवार के दो बुजुर्ग दादा दादी। यिन जियांपिंग, यिन जियांपिंग की पूर्व पत्नी वैंग किंग। बहुत अच्छे, सब सही जवाब दिए। वैसे वह बहुत सुंदर है, ऐसी होने के बावजूद धोखा खा गई। इस दुनिया में कुछ भी सच है क्या? क्या सच्चा प्यार और रोमांटिक शादी जैसी चीज होती है? क्या सच है? पैसा सच है, पैसे के बिना रोमांस कहाँ? बिना पैसे के तो भटकना पड़ेगा। समय नहीं गवाओ, जल्दी रिवाइज करो। तुम्हारा बैंकिंग से क्या रिश्ता है? हाई स्कूल के दोस्त। और एक एनबीबी भी है। तो तुमने यिन जियांपिंग से आधिकारिक तौर पर शादी की। किस साल, किस महीने, किस तारीख को? और आधिकारिक तलाक कब हुआ? ऐसे नंबर वाली चीजें रट लो। कुछ मुश्किल सवाल पूछो, जैसे उनकी आदतें और मूल्य। ठीक है, तो मैं पूछता हूँ, तुम कैसे घुस गई यिन जियांपिंग और वैंग किंग के बीच? बीच में कौन कौन से हथकंडे अपनाए? और आखिरी जीत कैसे हासिल की? सुंदरता का जाल, दुखड़ा रोना, फूट डालो, पकड़ो और छोड़ो, मुसीबत में और मारो। लगता है 36 कलाओं का इस्तेमाल कर लिया। भागने की कला भी इस्तेमाल कर ली। मैं वाकई बहुत कमाल की हूँ। क्या मुझे एक किताब लिखनी चाहिए? थर्ड पार्टी का सिद्धांत और व्यवहार, कैसे 36 कलाओं को शादी के रिश्ते में लागू किया जाए। गंभीर हो जाओ, जारी रखो। चूंकि तुमने इतनी मेहनत से नाम हासिल किया है और मुख्य पत्नी बन गई हो, तो आखिरकार तुम किस वजह से खुद ही यिन जियांपिंग को छोड़कर चली गई और इस शादी को खत्म कर दिया? जुआन, असल में सोचने पर मेरी बहन वाकई बहुत बेचारी है। वह ऐसे किस आदमी से प्यार कर बैठी जिसकी वजह से उसका यह हाल हुआ? यिन परिवार वाकई इतना बेरहम है। चलो अब मत सोचो, याद रखो इस बार जाने का मकसद क्या है। मुझे पता है, यह एक अलग तरह की चुनौती है। मुझे अपनी बहन का बदला लेना है। लेकिन सभी आदमी ऐसे नहीं होते, है ना? क्या तुम अभी उस आदमी के बारे में सोच रही हो जिसे तुमने हांगकांग में बचाया था? हाँ, क्यों नहीं सोचो। वह इतना लंबा और हैंडसम है। वह मेरा प्रिंस चार्मिंग है। मेरी सेहत इतनी कमजोर है, कल नई दवा आजमाने वाली हूं। मुझे नहीं पता कि मैं इसे झेल पाऊंगी या नहीं। मैं कसम खाती हूं, अगर नई दवा काम कर गई और मैं स्वस्थ हो गई, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी वांग किंग के साथ रहूंगी। उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर नाकाम रही, तो मैं वांग किंग को कभी नहीं देखूंगी और उसे कभी बोझ नहीं बनूंगी।
वांग, मैं अब तुम्हारे लिए एक गाना गाऊंगी जो तुम्हें कॉलेज के दिनों में सबसे ज्यादा पसंद था। अगर उस वक्त बहन ने पापा को नहीं चुना होता तो मुझे ही मुश्किलें झेलनी पड़ती। इसलिए आगे से बहन से मिलूं तो मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी, हमेशा उसके साथ अच्छा करूंगी। सर, 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 क्या आप ठीक हैं? यह कैसे हुआ? सर, सच में अब लड़कियों का जमाना है। परियों की कहानियों में स्लीपिंग ब्यूटी होती है और यहाँ स्लीपिंग प्रिंस बन गया क्या तुम्हें लगता है कि तुमने उसे एक प्यार भरा चुंबन दिया? और वह प्रिंस बनकर जाग जाएगा? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है? जब तुम किसी को देखते हो तो तुम्हारे दिल में कुछ बदल जाता है और तुम हमेशा उसके साथ रहना चाहते हो, उसकी देखभाल करना चाहते हो, उसका ख्याल रखना चाहते हो। मैं भी चुपचाप उसके साथ खड़ी रहूंगी। जो सड़क पर बेहोश हो जाए उसकी सेहत कितनी अच्छी होगी? क्या तुम सच में उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? एक स्वस्थ राजकुमार ढूंढो, ठीक है? तुम सपने देखना बंद करो। जागो। अब तुम्हें जिसका सामना करना है वह है यिन जियानपिंग और उसका परिवार। मुझे पता है, मेरी बहन और छोटे बच्चे के लिए हमें जाना ही होगा। यह मेरे लिए है। हाँ, कंपनी का प्रदर्शन फिर से शानदार हो सकता है। बॉस लियू का प्रोजेक्ट जारी रखो, इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैं अपने नाम की 10% हिस्सेदारी तुम्हें देना चाहता हूं। बॉस लियू का मामला अनजाने में हुआ था। मैंने कोई खास मदद नहीं की। यह मैं नहीं ले सकता। बात तो ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं होते तो मैं ये बड़ा ऑर्डर कभी नहीं पाता। इसलिए ये तुम्हारा हक है, तुम्हें इसे लेना ही होगा। मैं वह नहीं लूंगा जिसका मैं हकदार नहीं हूं। यह तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, इसे तुम्हारे रेस्तरां के निवेश के तौर पर लो, ठीक है? जियानपिंग काई वेन पहले से ही रेस्तरां का शेयर धारक है। मैं चीजों को ज्यादा जटिल नहीं बनाना चाहता। क्यों? क्यों हमारे बीच दूरी बनानी है? क्यों? जिस दिन हमने तलाक का समझौता किया उसी दिन से हमारे बीच दूरी आ गई। कोई और बात नहीं है। मैं चाहता हूं। वांग किंग, ठीक है, यही सही है। इसे मैं दोनों बच्चों के लिए बीमा के तौर पर दे रहा हूं, ठीक है? एक पिता का बच्चों के लिए चिंता करना तो ठीक है ना? हमारे 2 बच्चे हैं, ये तो सच है ना? ठीक है? बॉस यिन, मीटिंग का समय हो गया है।
ठीक है, मैं आता हूं। वांग किंग, यही तय है। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं चलता हूँ। धन्यवाद। हिला मत। क्यों? यह तुम्हारी माँ के लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? जन्मदिन मुबारक हो। किसका जन्मदिन है? जल्दी बैठो, हम सब माँ का इंतजार करते हैं। नया घर पसंद आया? हाँ माँ, तुम यह देखो। जन्मदिन मुबारक हो। वो लाओ, शराब ले आओ। आ रहा हूं। आज किसका जन्मदिन है? मुझे याद नहीं आ रहा। आज एक अच्छा दिन है, इसीलिए यहाँ। मैं दिल से कामना करता हूँ कि हम में से हर एक अपने जीवन में खुश रह सके। बच्चों, पापा ने सही कहा ना? हाँ माँ, पापा, दादा दादी सब खुश रहें, हमारा पूरा परिवार खुश रहे। इतने साथ साथ बोला। हाँ हाँ हाँ, आज एक बहुत अच्छा दिन है, पूरा परिवार इकट्ठा है। जियान पिंग, तुम्हारे पास वांग किंग के लिए कुछ देने को नहीं है क्या? क्या चीज है? वांग किंग, पहले मैं गलत था। मैंने सबसे बड़ी मूर्खता की थी, तुमसे गलत करके। आज हमारे इस नए घर के साथ, इस नई शुरुआत के साथ, इसलिए मैं चाहता हूं तुम मुझे एक और मौका दो। मुझसे शादी करोगी? फिर से मुझसे शादी करोगी? वांग किंग। जियान पिंग, तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत सी बातें बीत चुकी हैं, फिर से शुरू नहीं की जा सकती। वांग किंग, मैं सच्चा हूं। मुझे एक और मौका दोगी? जल्दी माँ को पहना दो पापा। आओ, पहन लो। तुम अंदर नहीं आ सकती। मुझे ये जाके से लेना है। अंदर नहीं आ सकती। तुम यहां कैसे आ गई? अगर दिल में हो तो जरूर मिल जाता है। वांग किंग, तुम भी यहाँ हो? तुम और जियान पिंग तलाक ले चुके हो। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने देखा सब लोग यहाँ हैं, बहुत खुश लग रहे थे। इसलिए एक खास तोहफा लेकर आई हूँ। इस बच्चे का नाम यिन जियाओ बाओ है। यह तुम्हारा बेटा है। मेरा बेटा? जियान पिंग, यह बच्चा सच में तुम्हारा है। क्या तुम मजाक नहीं कर सकती? मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही, भगवान मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, इतनी नफरत कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे को भी नहीं चाहते। इसलिए तुम जानते थे कि मैं गर्भवती हूँ, फिर भी बेरहमी से तलाक ले लिया। लेकिन इस बच्चे के बिना पिता नहीं रह सकता। तलाक के वक्त तुम प्रेग्नेंट थी, तुमने मुझे कभी नहीं बताया, मुझे पता ही नहीं था। लगता है सच में नहीं जानता था। मैं तो तुम दोनों को खुश रखना चाहती थी। खुद बच्चे को अकेले पालने का सोचा, लेकिन सोचो, इस बच्चे के पास न पिता है न पूरा परिवार। यह कितना दुखी होगा। अभी छोटा है, समझता नहीं, लेकिन जब बड़ा होकर स्कूल जाएगा, देखेगा कि सबके पास पिता है और लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे यह बाप के बिना बच्चा है। सोचो उसके दिल को कितना ठेस पहुंचेगी। जियान पिंग, चाहे हमारा अतीत कितना भी बुरा रहा हो, लेकिन बच्चा तो मासूम है। मुझे इसे लेकर तुम्हारे पास आना ही पड़ा। बस हो होली, इतना घुमाने की जरूरत नहीं, सीधे कहो क्या चाहती हो। इसे क्या समझाना, मैं जानता हूँ इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तुमने जियान पिंग को सफल देखा, तुम चली गई, अब जियान पिंग ने संभल लिया।
तुम फिर लौटना चाहती हो। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन बच्चा पैदा हो चुका है। यह सच्चाई है। तुम्हें लगता है बच्चे के सहारे तुम बिना शर्म वापस आ सकती हो? मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। खैर, बच्चा तो तुम्हारे इन परिवार का है। बच्चा रहेगा, मैं जा रही हूँ।